जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? वॉइस के बारे में। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़, या कोई आवाज़ भी बोलता है। वॉइस एक तरह के क्या है? आवाज़ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग डन टू इट। बोल रहा है कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस क्या है? वर्ब का एक फॉर्म है। जैसे यहाँ पे दो तरह के वर्ब होता है। वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। कई तरह के वर्ब होता है? दो तरह के। एक मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आएगा? V1, उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5। और हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? इज, एम, आर, was, where, has, have, shall, will, etc। हाँ, यहाँ पे काजी बोल रहा है कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस क्या है? हाँ, वर्ब का एक फॉर्म है। बोल रहा है कि बीच सोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग डन टू इट। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, या कभी कभी सब्जेक्ट पर ही क्या होता है? कुछ घटना घटित होता है। इसका मतलब यही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, या डज समथिंग डन टू इट, या सब्जेक्ट पर ही क्या कुछ घटना घटित हो रहा है। वॉइस में ही होता है, या सब्जेक्ट एक्शन में रहेगा, या सब्जेक्ट पर ही क्या होगा? कुछ घटना घटित होगा। ये वॉइस का मतलब हुआ। हाँ, सब्जेक्ट चाहे तो एक्शन में, यानी सब्जेक्ट कुछ करेगा, या सब्जेक्ट पर ही कुछ घटना घटित होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? अ लेटर इज रिटेन बाय दी मी। अ लेटर इज रिटेन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे एक है क्या? सब्जेक्ट यहाँ पे एक्शन में है। कभी कभी होता है कि मेरे द्वारा एक आम खाया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? घटना घटित हो रहा है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, यानी कि मेरे द्वारा ही का जी लिखा गया है, मैंने घटना सब्जेक्ट पर ही घट रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। लिखा हुआ है कि अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म। हाँ, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म shows that the person or thing denoted by the subject does not something or is the door of the action। यहाँ पे सिंपल करने का मतलब यही है कि एक्टिव वॉइस जो है, हाँ, वो एक क्या है? बोल रहा है कि a verb is in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something or it's the door of the action। बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट वो क्या रहता है? एक्शन में रहता है। क्या रहता है? एक्शन में। एक्टिव वॉइस में कौन एक्शन में रहता है? सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैसिव वॉइस। अ वर्ब इज इन दी पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ घटना क्या होता है? घटित होता है। क्या होता है? घटित होता है। और यहाँ फिर यही बोल रहा है कि अब वर्ब इज दी पैसिव वॉइस। वर्ब इज इन दी पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म। हाँ, पैसिव वॉइस का चीज है, एक वर्ब का क्या है? फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। बोल रहा है, हाँ, किस चीज को शो करता है? बोल रहा है कि व्हेन इट्स फॉर्म shows that something is done to the person। ये किस चीज को डिनोट करता है? शो करता है पर्सन को। पर्सन कै तरह का होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें किस चीज, हाँ, ये पर्सन को डिनोट करता है। किस चीज को डिनोट करता है? पर्सन। पर्सन कितना होता है? एक यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पर्सन। यहाँ तीन तरह का होता है। एक हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, बी। एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में होता है यू।
उसके बाद एक क्या होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होगा, यहाँ पे ही, सी, इट और उसके बाद नेम होता है और यहाँ पे दे होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। हाँ यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करेगा, वो बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे हाँ पर्सन डिनोट करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज, हाँ सब्जेक्ट डिनोट, हाँ थिंग, यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और इज द डोर ऑफ द एक्शन। यहाँ मैंने सब्जेक्ट क्या रहता है, एक्शन में रहता है। इसका यही ओवरव्यू कहने का मतलब है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स को जानेंगे। इसमें पहला रूल्स है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का रूप देते हैं। क्या देते हैं, सब्जेक्ट का रूप। पहला नियम, जैसे यहाँ पे सीता है तो यहाँ पे सीता चलेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि अस रहता है। क्या रहता है, अस। तो अस के क्या होता है, बी। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है और ए इसका क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट फॉर्म है। क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट में रहेगा क्या, मी, तो मी के क्या होगा, आई। अगर यू है तो यू के क्या रहेगा, यू ही रहेगा। अगर देम है तो देम के क्या होगा, देम के होगा, दे। अगर यहाँ पे हर है तो हर के सी होगा। उसके बाद हिम के ही होगा। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है, एक सब्जेक्ट फॉर्म है। अगर नाम है तो नाम के नाम ही लिखाता है। जैसे यहाँ पे सीता है तो सीता हो गया। अब सीता के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे यहाँ पे लव है तो लव के तीसरा रूप क्या होगा, लव्ड। पैसिव वॉइस बनाते समय एक चीज और हम लोग को ध्यान देना है। पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। दूसरा नियम है कि वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। क्या देते हैं, वर्ब का तीसरा रूप। और एक चीज और है, यहाँ पे जो ईज एम आर का प्रयोग होगा वो क्या होगा, टेंस के हिसाब से प्रयोग होगा। किस चीज के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। उसके बाद क्या करते हैं, बाई का प्रयोग। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, तो नाम है तो नाम लिखाएगा। अगर यहीं पे अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहता तो यहाँ पे क्या होता, मी होता। अगर यहाँ पे बी रहता तो क्या होता, अस होता। अगर यहाँ पे यू रहता तो क्या होता, यू होता। मतलब यही दो से तीन चीज ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के हिसाब से लगेगा। उसके बाद है कि जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है उसको वर्ब 3 रखना है पैसिव वॉइस में। इसको भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे अ लेटर, यहाँ पर भी नाम था तो अ लेटर हो गया, अ लेटर इज। उसके बाद राइटिंग के भी 3 क्या होगा, रिटेन। उसके बाद बाय। और यहाँ ही के क्या था ऑब्जेक्ट फॉर्म, ही के ऑब्जेक्ट फॉर्म था हिम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम। ही के हिम भी होता है, हिज भी होता है, कोई एक। अब हम लोग एक एक करके बनाते चलेंगे। अब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, PREACNT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग रूल ऑफ पैसिव वॉइस की बात करें, रूल ऑफ पैसिव वॉइस, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। I write a letter, I write a letter। अब हम लोग बनाएंगे इसका, क्या करेंगे, बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या है,
ऑब्जेक्ट। लिखल है कि रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका एक्टिव वॉइस में, आई राइट अ लेटर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रूल ऑफ पैसिव वॉइस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, 2 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे पहले। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस हम लोग को किसको बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। रूल ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में कि आई हेल्प माई फ्रेंड। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई राइट अ लेटर। अब हम लोग को लिखना है रूल ऑफ पैसिव वॉइस। क्या लिखना है, रूल ऑफ पैसिव वॉइस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग को बनाने के लिए कुछ न करना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। तो रूल के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट, हाँ पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड का यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माई फ्रेंड। उसके बाद रूल के हिसाब से क्या प्रयोग करना है, ईज एम आर। तो माई फ्रेंड के हिसाब से क्या होगा, ईज होगा। अगर यहाँ पे अगर एस रहता, फ्रेंड्स रहता, तो क्या होता, आर होता। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ है कैमा रूप, हेल्प। वर्ब का पहला रूप है तो हेल्प की क्या होगा, हेल्पेड। उसके बाद रूल में बोल रहा है कि बाई का प्रयोग करें, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का रूप दिया जाता है। तो यहाँ पे आई है, तो हम लोग आई के क्या किए थे, ऑब्जेक्ट फॉर्म मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसी तरह इसको भी बनाना है हम लोग को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई राइट अ लेटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। अब इसको हम लोग को क्या देना है, सब्जेक्ट फॉर्म। तो अ लेटर का क्या होगा, सब्जेक्ट फॉर्म अ लेटर, अ लेटर हो जाएगा। उसके बाद रूल के हिसाब से हम लोग को ईज एम आर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईज। उसके बाद बोल रहा है कि V3 का प्रयोग करें, तो इसमें वर्ब क्या है, राइट। राइट के V3 क्या होगा, रिटेन होगा, रिटेन। उसके बाद रूल क्या बोल रहा है, बाय। तो यहाँ पे बाय हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई का मी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को क्या पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह से सब में हम लोग को करते चलना है। इसी में हम लोग को निगेटिव भी रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को दे देगा कि आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग को यही वाला रूल के हिसाब से चलना है। जैसे अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव का। इसी में तो निगेटिव सेंटेंस का क्या बनाएंगे, हाँ पैसिव वॉइस। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, लेकिन हम लोग को रहेगा निगेटिव सेंटेंस। यहाँ क्या रहेगा, निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। तो रूल ऑफ एक्टिव वॉइस में क्या इसका रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल रहेगा एक्टिव वॉइस में। जैसे अभी हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे था कि आई राइट एक क्या था, लेटर। तो इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में क्या बनाएंगे, आई डू नॉट राइट अ लेटर। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग एक और क्या लिए थे, हाँ एक और एग्जाम्पल था हम लोग को, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी। एक और क्या है, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी। अब हम लोग को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी रूल पे हम लोग को बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे हम लोग को पैसिव वॉइस
अभी अभी हम लोग बनाए कि सबसे पहला इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करो। तो यहाँ पे अ लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट फॉर्म था, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, अ लेटर। उसके बाद अ लेटर के हिसाब से क्या लगेगा, इज रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, भी3 वर्ब का तीसरा रूप दे, तो यहाँ पे क्या था, राइट था, तो राइट के क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे हम लोग को छूट गया नॉट, यहाँ पे नॉट होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, अ लेटर इज, हाँ अ लेटर इज नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रिटन हो गया, उसके बाद बाई, उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई के क्या हो गया, मी हो गया। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे, आगे क्या है कि माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी, क्या है, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट फॉर्म आई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आई। अब आई के हिसाब से हम लोग को क्या लगेगा, एम, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। उसके बाद नियम के हिसाब से नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, भी3, तो यहाँ का वर्ब का क्या देंगे, तीसरा रूप, तो राइट के क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद बाय, रिटेन बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें माई फ्रेंड क्या था, ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे माई फ्रेंड सब्जेक्ट था, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। हाँ बन गया। यहाँ डू डज से हड़बड़ाना नहीं है, डू डज भी रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, इज एम आर ही लगेगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे। अब हम लोग पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसका बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ पहले हम लोग रूल ऑफ एक्टिव वॉइस करेंगे, क्या करेंगे, रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। यहाँ पे क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में होगा, डज सी लव मी, क्या है, डज सी लव मी। एक और करते हैं, एक और ले लेते हैं, डू आई रीड दी बुक। हाँ यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, यहाँ पे भी नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा रूल ऑफ पैसिव वॉइस। रूल ऑफ किसका, पैसिव वॉइस। अब इसका रूल क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डज सी लव मी, क्या लिखा हुआ है, डज सी लव मी। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में है कि डज सी लव मी, उसके बाद है डू आई रीड द बुक, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ पैसिव वॉइस। हम लोग का रूल है पैसिव वॉइस का क्या, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी रूल पे हम लोग को बना देना है। अब यहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, तो सबसे पहला हम लोग को यही काम करना होगा। यहाँ मी है, तो हम लोग मी को जब सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई, तो आई के हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ पे आई के हिसाब से हम लोग को एम लगेगा, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एम आई। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, वर्ब3, तो यहाँ पे वर्ब3 क्या है, यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ लव है, लव का वर्ब3 क्या होगा,
लव्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाई का प्रयोग करें, तो यहाँ पे बाई हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ सी था, सी के क्या हो जाएगा, हर, सी के क्या होगा, हर। और यहाँ पे बोल रहा था रूल में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसी तरह से इसमें भी बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू आई रीड दी बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज होता है, तो दी बुक के हिसाब से क्या लगेगा, ईज, तो यहाँ पे ईज हो गया। उसके बाद दी बुक। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, रूल में यहाँ पे बोल रहा था कि भी3 का प्रयोग करें, तो यहाँ भी3 क्या है, भी3 यहाँ रीड है, तो रीड के भी3 रीड ही होता है, रीड। उसके बाद बोल रहा है बाय, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आई के क्या होगा, मी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है, अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से हम लोग बना लिए पैसिव वॉइस बना लिए। अब हम लोग पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, तो इसका रूल क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा एक्टिव वॉइस में, इसका एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में होगा डू आई नॉट रीड दी महाभारता, क्या है, डू आई नॉट रीड दी महाभारता। एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, महाभारता, डू एक डज ही नॉट हेल्प मी, डज ही नॉट हेल्प मी। अब हम लोग को क्या लिखना है, रूल ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पे इसका रूल होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डू आई नॉट रीड दी महाभारता। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म देना होगा, क्या देना होगा, यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे दी महाभारता के हिसाब से क्या लगेगा, इज दी महाभारता उसके बाद बोल रहा है नॉट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे भी3 होगा, तो यहाँ पे भी3 का प्रयोग होगा, यहाँ पे रीड का भी3 क्या होगा, रीड ही रह जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे भी3 प्लस बाई ना होगा, हाँ भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो यहाँ पे रीड बाय। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था,
सब्जेक्ट यहाँ पे आई था तो आई के क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे, लिखा हुआ है डू ही नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग को सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, तो मी को क्या करेंगे, आई में। तो उसके बाद हम लोग आई के हिसाब से क्या लगेगा, एम। तो यहाँ पे एम आई हो गया। उसके बाद नॉट, उसके बाद बोल रहा है भी थ्री का प्रयोग करें। किस चीज़ का प्रयोग करें, हाँ भी थ्री का। तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ पे हेल्प, तो हेल्प के क्या होगा, हेल्पेड। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, बाय, हेल्पेड बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या देंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ही के क्या होगा, हिम। और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। इसी तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बना लिए, एक्टिव से पैसिव। अब हम लोग को लास्ट दो चीज और करना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको करेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस का, डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस। यहाँ पे लिखाएगा रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। हाँ, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ओ हाई डू यू इंसल्ट दी पुअर। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, बेयर डू यू सी हिम। हाँ, दो गो हम लोग एक्टिव वॉइस का क्या क्या ले लिए, एग्जाम्पल। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूल ऑफ पैसिव वॉइस। रूल ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग पहले यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या है, हाउ डू यू इंसल्ट द पुअर। अब हम लोग को बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो पहले यहाँ पे क्या बोला है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाई लिख देंगे पैसिव वॉइस में, वाई हो गया। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है कि इज एम आर का प्रयोग करें, तो हम लोग को सब्जेक्ट के हिसाब से क्या प्रयोग करना पड़ेगा, इज एम आर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज होता है, तो दी पुअर के हिसाब से क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज दी पुअर। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करें, वर्ब वन यहाँ पे क्या है, इंसल्ट, सॉरी यहाँ पे V3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसल्टेड। उसके बाद बाय बोला है तो बाय। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, यू। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, अदर वर्ड नहीं था। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर डू यू सी हिम, तो यहाँ पे रूल में क्या बोला है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, बेयर, तो बेयर के बेयर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट फॉर्म में, यहाँ पे इज एम आर प्रयोग करने के लिए बोला है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म में करेंगे, तो ही के क्या होगा, ही के हिसाब से इज का प्रयोग होगा, इज ही। उसके बाद बोल रहा है कि V3 का प्रयोग करें, तो सी के क्या होगा, सीन। उसके बाद बोल रहा है रूल में बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो यू के क्या होगा, यू। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, अदर वर्ड नहीं है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस, रूल ऑफ, हाँ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस कर लिए। लास्ट हम लोग को केवल है डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस।
अब हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करेंगे, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, रूल ऑफ एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, व्हाई डू यू नॉट माई फ्रेंड। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हाँ, रूल ऑफ पैसिव वॉइस, रूल ऑफ पैसिव वॉइस, WH क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग को इस रूल पे बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है WH क्वेश्चन, तो पहले WH क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में WH क्वेश्चन यानी कि व्हाई। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ इज MR का प्रयोग करें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो माई फ्रेंड के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, माई फ्रेंड। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, नॉट का प्रयोग करें, उसके बाद V3 बोल रहा है, तो वर्ब का तीसरा रूप देंगे हम लोग। यहाँ पे वर्ब क्या था, अच्छा वर्ब इसमें नहीं लिखा है, व्हाई डू यू नॉट हेल्प, यहाँ पे क्या होगा हेल्प, तो यहाँ पे हेल्प की क्या हो जाएगा हेल्पेड। उसके बाद बाय बोल रहा है तो बाय हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था यू, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या किए, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम लोग आज पढ़ लिए। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।